डॉन बॉस्को हाई स्कूल छोटा उदेपुर, कक्षा 9 हिंदी, चैप्टर 4 कर्ण का जीवन दर्शन। लेखक है रामधारी से दिनकर। यहाँ पर इस काव्य में कर्ण ने जन्मजात अन्यायों को सहकर भी पुरुषार्थ जन्य महानता पर विजय प्राप्त की है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, तब भी कर्ण वह अपने मित्र को छोड़कर सब कुछ प्राप्त करने के लिए अविचलित रहता है, यानी कि विचलित नहीं होता है। वह दुर्योधन को छोड़ना नहीं चाहता है और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को वह जीवन भर मित्रता स्थापित करना चाहता है। कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में लाने के लिए उससे मिलते हैं और उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है और उसी के संदर्भ में इस काव्य को हम देखेंगे। देखते हैं। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। कर्ण है, वह कर्ण कृष्ण से कहते हैं कि मुझे किसी भी धन दौलत की चाहत नहीं है, मुझे कोई भी धन दौलत रुपया सोना मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपनी खुद की भी परवाह नहीं है। बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव शरीता निर्मल। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे हाथों से दान रूपी शरीता सदैव बहती रहे। जिस तरह गंगा यमुना सरस्वती जो पवित्र नदियाँ है उसका पवित्र जल बहता रहता है अविरत और लोगों को तृषित करता है, तृप्त करता है, वैसे कर्ण कहता है कि मेरे हाथों से भी दान रूपी गंगा नदी जो बहती रहे और लोग धन्य होते रहे। उनकी जो संकट है, उनके ऊपर जो आपत्ति है, मुसीबत है, उसमें से वह उगरते जाए। करतल से झरती रहे सदा, करतल यानी हथेली। यहाँ पर कर्ण कहते हैं कि मेरे हाथों से सदा ही झड़ती रहे, बहती रहे, सदा आगे ही आगे बहती रहे, निर्धन को भरती रहे। निर्धन यानी कि गरीब, जो गरीब है, जो जरूरियातमंद है, उनको मैं सदैव मदद करता रहूं। मेरे पास जो कुछ है वह देकर उन सबको मैं मदद करता रहूं। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, वह कहते हैं कर्ण कि यह राज्य तो तुच्छ है, यानी कि उस राज्य मिलने से हम महान नहीं बन सकते, वह तो तुच्छ है हमारे लिए। पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, विभव यानी कि वैभव। मनुष्य क्या पाता है? यह जो वैभव पाकर मनुष्य क्या पा सकता है? कुछ नहीं। उसके पास बहुत सारा रुपया हो, धन दौलत हो, लेकिन आखिर में क्या होता है? चिंता प्रभुत, चिंता प्रभुत, प्रभुत यानी अधिक। यानी कि आखिर में मनुष्य को अधिक बहुत सारी चिंताएं आती है उसके जीवन में। अत्यल्प हास, बहुत थोड़ा आनंद मिलता है, ज़्यादा नहीं। उसके पास बहुत सारी संपत्ति है, फिर भी उसे बहुत थोड़ा आनंद मिलता है। कुछ चाकचिक्य, थोड़ी घनी चमक दमक मिलती है उसके जीवन में, कुछ क्षण विलास और कुछ समय, थोड़े ही समय तक वह सुख भोग कर सकता है, आनंद कर सकता है, पर वह भी यही गंवाना है। लेकिन यह सब भी हमें इसी जीवन में, इसी पृथ्वी पर सब कुछ गंवाना पड़ता है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। हमें कुछ भी इस जीवन के बाद कुछ भी हमें साथ ले जाना नहीं है। हमें सब कुछ यहाँ का यहाँ रख कर ही जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं
कंचन का भार न ढोते हैं। कर्ण कहते हैं कि मुझ जैसे जो मनुष्य होते हैं वह कंचन, कंचन मानो कि सोना, कर्ण कहते हैं कि मुझ जैसे जो मनुष्य होते हैं वह कंचन, सोने का भार नहीं ढोते, यानी कि वह सुख भरी जिंदगी की चाहत कामना नहीं करते हैं। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। वह अपने पास जो कुछ भी धन है, रुपया है, वह सब कुछ लोगों को दान करने के लिए, जो जरूरियातमंद है उनको बिखराने के लिए, उनके ऊपर लुटाने के लिए वह लाते हैं। रत्न लुटाने को, लोगों को देने के लिए वह कुछ जो धन माल संपत्ति इकट्ठी करते हैं वह लोगों को देने के लिए करते हैं। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। और इस दुनिया से कुछ भी लेते नहीं है, अपना ही दान, अपने हाथों से जो कमाया हुआ दान है वह लोगों को मदद करने के लिए, दूसरे लोगों को जो जरूरियातमंद है, जिनके पास धन नहीं है, पैसा नहीं, उनको मदद करने के लिए वह इकट्ठा करते हैं, हृदय से इकट्ठा करते हैं। प्रासादों के कनकाब शिखर, प्रासादों, प्रासाद यानी कि महल, प्रासादों महल, प्रासादों के कनकाब यानी जो महल है उस महल के कनकाब यानी कि सुनहरे, सुनहरे और शिखर, शिखर यानी कि चोटी। जो महल है उस महल की चोटी, बड़ी बड़ी इमारतें होती है, होते कबूतरों के ही घर। वहाँ पर किसका बसेरा होता है? कबूतरों का बसेरा होता है। जो बड़े बड़े महल है, आलीशान महल है, उन पर कबूतर बसेरा करता है। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। और जो बड़े बड़े महल होते हैं उन पर गरुड़ पक्षी, वहाँ पर गरुड़ पक्षी नहीं रहता है, कंचन पर कभी न सोता है। ये अब कंचन यानी कि सोना, वह सोने पर सोता नहीं है। गरुड़ पक्षी अलग है, उनकी बात। बसता वह कहीं पहाड़ों में, गरुड़ पक्षी है ना, वह पहाड़ों में जाकर बसता है, न कि महलों में बसता है। शैल की फटी दरारों में, शैलो यानी चट्टान, पर्वत, चट्टान यानी और पर्वत, यानी कि वह जो गरुड़ पक्षी है वह पहाड़ों में जाकर फटी दरारों में उनका बसेरा होता है। होकर सुख समृद्धि के अधीन मनुष्य, उसके पास बहुत सारा रुपया आ जाता है, धन दौलत आ जाती है, उसके अधीन मनुष्य हो जाता है। मानव होता नित तपक्षीण, और उसी समय मनुष्य तपक्षीण यानी कि प्रभावहीन हो जाता है। उसका प्रभाव धीरे 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 कम होने लगता है। सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण। सत्ता यानी राजपाट, जिसे राजपाट मिली हुई है, सत्ता मिली हुई है। किरीट यानी कि मुकुट, जिसने मुकुट पहना हुआ है वह मुकुट, और मणिमय, मणिमन जो मणियों के आसन ऊपर विराजमान है, वैसे मनुष्य यानी कि जिनके पास बहुत सारी संपत्ति है, रुपया है, वह क्या होता है? करते मनुष्य का तेज हरण। उन मनुष्यों का प्रभाव धीरे 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 नष्ट होता जाता है। नर विभव हेतु ललचाता है। नर यानी मनुष्य, विभव धन दौलत के पीछे मनुष्य पड़ा रहता है। देखिए दुनिया में हर एक आदमी पैसों के पीछे, धन के पीछे, जमीन संपत्ति के पीछे पड़ा रहता है। तो मनुष्य धन के पीछे पड़ा ललचाता रहता है, पर वही मनुष्य को खाता है। लेकिन यही धन दौलत संपत्ति मनुष्य को नष्ट कर देती है, खा जाती है। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल। चांदनी, जो चंद्रमा की चांदनी है, उसमें पुष्प की छाया में मनुष्य धीरे धीरे क्या करता है? बड़ा सुंदर दिखता है और वह आगे बढ़ता है। कहने का मतलब है यहाँ पर चांदनी और फूल छाया, मतलब कि जिनके पास अधिक संपत्ति है, रुपया है, उनकी बात कही गई है। वह मनुष्य धीरे धीरे क्या होते हैं? मधुर बनते हैं, सुकोमल बनते हैं, कोमल बनते हैं, पर अमृत क्लेश का पिए बिना। लेकिन अमृत क्लेश, क्लेश यानी कि वेदना, दुख, वेदना का दुख पिए बिना
आतप अंधड़ में जिए बिना, आतप आंधी तूफानों का सामना किए बिना वह पुरुष नहीं कहलाता। वह पुरुष नहीं कहलाता है, विघ्नों को नहीं हिला सकता है, वह कभी भी विघ्नों को हिला नहीं सकता। यानी कि जिसके पास संपत्ति है वह सुमधुर दिखता है, कोमल दिखता है, लेकिन उसने अगर जो कष्ट अपने जीवन में कष्ट का सामना नहीं किया है, वेदना का सामना नहीं किया, तूफानों का सामना नहीं किया है, अपने जीवन में आने वाली हर एक कठिनाइयों का सामना नहीं किया है, तो वह मनुष्य नहीं कहलाता है। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, उड़ते जो झंझावातों में, झंझावात यानी कि तूफान में, जो तूफानों का सामना करते हैं, आफतों का सामना करते हैं, पीते जो वारी प्रपातों में, वारी यानी कि पानी और प्रपात यानी कि झरने, जो झरनों का पानी पीते हैं, सारा आकाश अयन जिनका, अयन यानी कि घर, सारा आकाश अयन जिनका, जिनका सारा आकाश घर है, विषगर भुजंग भोजन जिनका, और जो विषैले सांप है जिनका भोजन है, वह गरुड़ पक्षी की बात यहाँ पर कही गई है। वे ही फणिबंध छुड़ाते, वे ही गरुड़ पक्षी ही इस विषैले सांप से फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं और धरती से आत्मीयता से जुड़ते रहते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण, और अंतिम पंक्तियों में यह जो कर्ण है वह कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं तो गरुड़ पक्षी जैसा हूँ, मैं कबूतर जैसा नहीं हूँ। पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, मुझे सिर पर मुकुट नहीं चाहिए, मुझे राजा नहीं बनना है, मुझे सोने से भरा हुआ मुकुट नहीं चाहिए। दुर्योधन पर है विपद घोर। आज इस समय मेरे जो प्रिय मित्र है, जिसने मुझे आजीवन उसने मेरी मित्रता निभाई है, संकट के समय मुझे मदद रूप हुआ है, उस मेरे मित्र पर आज इसी समय बहुत बड़ी आपत्ति आई हुई है। सकता न किसी विष से छोड़, आज कदाचित उसे कोई न विष छोड़ नहीं सकता। रणखेत पाटना है मुझे, कर्ण कहता है मुझे युद्ध मैदान में जाना है और युद्ध मैदान में जाकर मुझे फतह हासिल करनी है। अहिपास काटना है मुझको, और जो नागपाश है, जो फणिबंध नागपाश है और उसे गरुड़ पक्षी उसका सामना करते, वैसे मुझे भी युद्ध के क्षेत्र में जाकर मेरे जो दुश्मन हैं वह दुश्मनों से लड़ना है, और मेरे जो मित्र है जिसने मुझे मदद की है उस मित्र को मुझे हर हमेशा साथ सहकार देना है। प्यारे छात्रगण, दौरान कक्षा 4 की कक्षा 9 की चौथी काव्य हम पूर्ण करते हैं। इसका स्वाध्याय और अभ्यास आपको लिखना है और जवाबों की तैयारी करनी है। धन्यवाद, थैंक यू, अस्तु।